दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में मूव करते हुए अगर बीच में कैंसिल का बटन क्लिक कर देते हैं, तो क्या आपकी ओरिजिनल फाइल को भी कुछ नुकसान पहुंचेगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। आप देख रहे हैं क्लास ऑफ क्यूरियोसिटी। और दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट जो हम कंप्यूटर में देखते हैं, उसके पूरे प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट की, तो वहाँ क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है, जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, उस वो बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, जो आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन है, जहाँ पे आप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आप उसको कॉपी करना चाहते हैं। जो आपकी जो ओरिजिनल फाइल है, वो भी सेफ़ रहती है और साथ ही साथ जो आपकी डुप्लिकेट फाइल बन के तैयार आती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले तो ओएस ये देखता है कि जहाँ पे आप उस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, वहाँ पे इतना स्पेस है भी कि नहीं कि वो उस फाइल को वहाँ पे कॉपी कर सके। अगर उसको जवाब यस मिलता है तो वो प्रोसेस कंटिन्यू करता है और बिट बाय बिट डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाती है फाइल। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आप अपनी दूसरी फाइल को भी डुप्लीकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप कॉपी पेस्ट के प्रोसेस में अगर आप बीच में कैंसिल का बटन क्लिक करते हैं, तो कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो आपकी डुप्लीकेट फ़ाइल बन रही है, उसी को नुकसान पहुँचेगा। अगर पहुँचेगा तो आपकी जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो एब्सोल्यूटली सेफ़ रहेगी। तो जो आपकी डुप्लीकेट फ़ाइल है वो ओएस मोस्ट केसेज़ में डिलीट कर देगा अपने आप ही, अगर आप उसे बीच में कैंसिल करते हैं। अब बात करते हैं कट और पेस्ट के प्रोसेस की, मूव ऑपरेशन जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ओरिजिनल फ़ाइल है, ओएस उसे कंप्लीटली उठा के कहीं और ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो नहीं बचती, केवल जो आपकी प्रोडक्ट फ़ाइल बन के जहाँ पे आपने मूव किया है, वो जो फ़ाइल बन के तैयार होगी, केवल वो ही बचती है। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी फ़ाइल को मूव करने की सेम पार्टीशन में, किसी ड्राइव की सेम पार्टीशन में, तो वहाँ पे तो प्रोसेस एकदम इंस्टेंट हो जाता है, चाहे कितनी ही बड़ी फ़ाइल हो। क्योंकि वहाँ पे विंडोज़ या ओएस को क्या करना होता है, सिर्फ़ वहाँ पे उसको रेफ़रेंसेस को चेंज करने पड़ते हैं। जैसे जो आप किसी फ़ाइल का एड्रेस देखते हैं ना, कि अच्छा इस ड्राइव में है फ़ाइल, इस डायरेक्टरी में, इस फ़ोल्डर में, वो जो पूरा एड्रेस होता है, केवल उसी एड्रेस को वो थोड़ा मैनिपुलेट करके जो फ़ाइल है वो मूव हो जाती है। पर बात जब हम करते हैं किसी फ़ाइल को मूव करने की एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, तो वहाँ पे बिट बाय बिट पूरी फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो होता है कॉपी पेस्ट देन डिलीट। तो पहले वो जो है वो फ़ाइल पूरी कॉपी पेस्ट होगी वहाँ पे, जो हमारे कॉपी पेस्ट में डुप्लीकेट का प्रोसेस चलता था, डुप्लीकेशन का, केवल सेम वही प्रोसेस होगा और बाद में जो ओरिजिनल फ़ाइल थी उसे डिलीट कर देगा ओएस अपने आप ही। उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसे में अगर आप बीच में कैंसिल का बटन क्लिक करते हैं, तो जो कॉपी पेस्ट का प्रोसेस चल रहा था और जो नई फ़ाइल बन रही थी, उसको तो डिस्कार्ड कर देगा ओएस अपने आप, मगर जो आपकी ओरिजिनल फ़ाइल है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों, अगर मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताऊँ, तो जो हम बोलते हैं ना कि हमारी फ़ाइल डिलीट हो गई, अगर हम रिसाइकल बिन में से भी किसी फ़ाइल को कभी डिलीट कर देते हैं, तो असल में वो फ़ाइल कभी डिलीट नहीं होती अपने आप। वो डिलीट तभी मानी जाती है जब जो स्पेस वो यूज़ कर रही थी स्टोर होने के लिए, अगर उस स्पेस पे कुछ रीराइट हो जाता है, कोई फ़ाइल नई आके स्टोर हो जाती है, तभी उस फ़ाइल को डिलीट हुआ हुआ माना जाता है। तो ओएस क्या करता है, जब आप डिलीट की प्रेस प्रेस करते हैं और रिसाइकल बिन में से भी जाके उसे डिलीट कर देते हैं, तो जो उस फ़ाइल का स्पेस था, जो स्पेस उसने लिया हुआ था, उसको ओएस मार्क कर देता है फ्री। अब अगर कोई भी नई फ़ाइल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होती है उस ड्राइव में, तो वो उस स्पेस को उस फ़ाइल को ऑफ़र कर देता है और जब वो फ़ाइल राइट हो जाती है उस जगह, तभी आपकी पुरानी फ़ाइल असल में डिलीट होती है। और क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि फ़ाइल एकदम डिलीट करने के बाद ही डिलीट नहीं होती, इस वजह से चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर आप कभी गलती से फ़ाइल डिलीट कर दें, तो 1-2 दिन के टाइम स्पैन में आप उसे मोस्ट प्रोबेबली रिकवर कर सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे कि रेक्यूवा वगैरह। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा सेफ़ है क्या, अगर हम किसी फ़ाइल को मूव करना चाहते हैं? क्योंकि ना कई बार सिस्टम क्रैशेज़ भी हो जाते हैं। तो ऐसे में भी कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर आप कट और पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्रैश भी होता है तो भी वो प्रोसेस पहले कैंसिल होगा,
इस वजह से आपकी ओरिजिनल फाइल सेफ ही रही। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ जो बेल का साइन है उस पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।